शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमने वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम् आदौरां तपोवनादिगमनं हत्तं वरकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं बाल्यनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावणकुम्भकर्णं चेतादिग्रामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगणवन्दनं मायापूतना जीवितापणं गोवर्धनधारणं कंसचेदं कौरवादिहरणं कुंतीस्ता पालनम अथ भागवत पुराण कथिकम श्री कृष्ण लीलामृतम कस्तूरी तिलकम लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तकम करतले वेणुक्रे कंकणम सर्वागे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदा चन्नत गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः फुलेंदिवर कांति बिंदु वदनम वरावतम सप्रियम वसाड़ कमदार कौस्तुभ धर्म पीताम्बरम सुंदरम गोपी नाम नयनो तपलार्वितम तनुम गो गोप संगावर्तम गोविंदम कल वेणुवादनम दिव्यांगम भूषम बचे हे राधे वरस भानुभूप तने गांध्रविके हे राधिके कृष्णन पंकज भरमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वंदावन नागरी गुण गुरु दामोदर प्रियसी हे श्री ललितादि प्रिय प्राणादि के पाहि माम ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु छिष्का तमेव विद्याधरणम तमेव सर्व मम देवाय नमो नमः। ओम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ओम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य का परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगा कर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रवेश उसके पीछे दौड़ा कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा। इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया था कि स्वयं आप ही पद पद पर उसे हाथ का सहारा देते चलते थे। भृगुटी का यह प्रश्न सुनकर मैं इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुत्रांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी
उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महाभयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजली की राशि अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में परिपूर्ण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषव ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चेतन के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो हिम्मत ही क्या है। हम उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी
आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हैं हो, मुझसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दूरजटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उससे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप मुझसे पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे सवेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और गिरने का कोई कारण न दिख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे सवेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस समय उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक से के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उससे बतलाती हूँ। सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र
पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पतिदेवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जाना। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत व्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। जिसके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान में आकाश में विचर रही थी। उस समय यह सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और मैं इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ में भी 2 कमल हो गए और शेष अंगुश के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों में युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से चल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रह। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए और कमलिनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हो। पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी पाप आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वां अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने
के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास करने के कारण शेष वावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती हैं तब वह चाहे शराबी हो और ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पुनर्जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इससे जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं उससे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उससे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे महाभावों, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन का श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न मनुष्य महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं उस सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मेरे को जन्म अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और मूढ़
मूढ़ता समा सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा हिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षिजन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिसकी प्रशंसा में यह संपूर्ण प्रजा जो पुरुष इस मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव हूँ और मेरे से ही सब जगह चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ वास परमेश्वर को ही निरंतर बसते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हैं हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव ही में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा आशीष और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप ही मेरे प्रति कहते हैं। केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं अत्यंत सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पत्ति करने वाले, हे
भूतों के ईश्वर, हे देवताओं के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं, इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं, क्योंकि जिन विभूतियों के द्वारा इनका सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों का प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अनंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में से मैं विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं उन 50 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ, और तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र, और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु, और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों के जब यज्ञ और स्तर रहने वाले हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और देव ऋषियों में नारद मुनि, तथा गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अर्जुन, तुम घोड़ों में अमृत से उत्पन्न हुआ
होने वाला उच्च स्वर नामक घोड़ा में हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु और शास्त्रोक्ति से सनातन रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। और पितरों में अर्य नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य में नहीं हूँ तथा मैं विद्याओं में आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में धुंध नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट रूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा तथा मैं गायन करने योग्य ये सुरतियों में वृषाम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मंगशीर का महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और जीतने वालों में विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं
शांतिवक पुरुषों का शांतिवक भाव वृषणिक वृष्णि वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में से कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योगियों का भाव में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे। इसलिए कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांतियुक्त और शक्तियुक्त वायु वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुए जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रयोजन है मेरे इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हुए। इसलिए मेरे को ही तत्वज्ञान चाहिए। इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। इति श्री मद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में विभूतियों नामक 10वें अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय, श्री राधा रानी की